जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। एक कंपनी जो 17% क्रैश हो गई है, दूसरी कंपनी ने अपना ज़बरदस्त डेट कम किया है, उसके बारे में चर्चा होने वाली है। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ग्लोबली किस तरह के एक्शन देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबली बहुत कुछ असर करेगा मार्केट के ऊपर, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही मालूम नहीं है कि ग्लोबली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पिछले 3 दिन में 3 देशों के पीएम ने, प्रधानमंत्री ने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। तो समझिए कि कितना प्रेशर सरकार पे बन रहा होगा और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? कौन इसको करा रहा है? फ्रांस के अंदर आप देख सकते हैं, फ्रांस के पीएम के इस्तीफे के बाद भी भड़की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्रांस में 12 महीने में ही गिरी सरकार। राष्ट्रपति मैक्रो चौथी बार यहाँ पर क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। यहाँ पर फिलहाल तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक कंट्री नहीं है, इस तरह के 3 कंट्री हैं। नेपाल के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नेपाल के भी ओली ने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो लगातार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही जापान के पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो पिछले 3-4 दिन के अंदर लगभग 3 पीएम हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो समझिए कि ग्लोबली क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है दोस्तों, एक खबर शानदार देखने को यहाँ पर मिल रही है कि डीआईस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। लगातार 15,600 करोड़ का माल खरीदा है, 10,600 करोड़ का बेचा है। नेट 4,963 करोड़ का माल अभी तक डीआईएस खरीद चुके हैं नेट। आज के दिन की अगर बात करते हैं, एफआईएस की बात करते हैं, 12,373 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है। बेचा कितना है? 12,400 करोड़ का। तो काफ़ी कम ही माल यहाँ पर बेचा गया है। लगभग 33 करोड़ का माल यहाँ पर इन्होंने बेचा है। सिर्फ कितना? 33 करोड़ का। तो एक बहुत अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एफआईज धीरे धीरे जो बेचने की रफ्तार थी नेट, याद रखिएगा नेट, वो थोड़ी सी कम हुई है। ये मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। बहुत सारे शेयर्स के अंदर आपको उछाल देखने को मिल सकता है अगर ये लगातार आगे खरीदारी करते हैं। तो देखिए कि कहाँ पर बड़ी गिरावट हुई है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके। कंपनी का नाम है कार ट्रेड। यहाँ पर बात करें तो जेएम फाइनेंशियल, जिसको आपने बहुत ज़्यादा नीचे खरीदा होगा। अगर आप लगातार इस चैनल को फोकस कर रहे हैं तो जेएम फाइनेंशियल को बहुत ज़्यादा नीचे मैंने कवर किया है। और आज की डेट में आप देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल ने कितना बड़ा पैसा लोगों का बना के दे दिया है। तो जेएम फाइनेंशियल ने ही डाउनग्रेड किया है। डाउनग्रेड करने का कारण क्या है, उसके बारे में चर्चा होने वाली है। सबसे पहले आप देखें कि ये थोड़े समय पहले कितने का शेयर होता था। आप देखेंगे 389 2023 में कितना? 389 रुपीज़ का। ऊपर से ज़बरदस्त 1400 रुपये से लगातार गिरता 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 चला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर लगातार तेज़ी 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 बनती है। तो सबसे पहले तो यहीं पर सारे लोग टूट गए। टूटने के बाद कहा कि ये बेकार शेयर है। बेकार शेयर नहीं था, क्योंकि आज की डेट में भी इस कंपनी का मार्केट कितना है? 11,700 करोड़ का। आज की डेट में भी 11,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो उस समय कितना होगा? 350 रुपये से आज की डेट में यहाँ पर है। कितना बड़ा पैसा इसने बना के दे दिया है, आप यकीन नहीं मानेंगे। जब आप पूरी तरह से स्क्रॉल करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, तब आप पाएंगे कि इस शेयर ने 5-6 गुने से भी ज़्यादा पैसा कर दिया है। कितना कर दिया है? 5-6 गुने से भी ज़्यादा पैसा कर दिया है। ठीक है, कब? जब आपने होल्ड किया हो। जब आपने होल्ड किया हो। इसी तरह से अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिसी बाजार ने लोगों का पैसा किया है। वो भी नीचे की तरफ गिरा था। पेटीएम भी गिरा था, उसके अंदर एडिशनल थोड़ी सी और दिक्कत आ गई, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि पेटीएम आज कहाँ पर है। इसके अलावा नंबर्स ऑफ शेयर्स की बात करें, आप जोमेटो की बात करें, काफ़ी बड़ी गिरावट थी। आज की डेट में कहाँ पर है जोमेटो? ठीक है, तो अगर इस शेयर की बात करते हैं तो बड़ी एक बिग न्यूज़ देखने को मिल रही है। चलिए, क्या कारण है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कारण कुछ भी हो, फिलहाल तो शेयर देखिए काफ़ी ऊपर की साइड में है, तो गिरावट बन सकती है। नॉर्मली कोई न्यूज़ वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं है। शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी बनाई है, ठीक है, आपको नहीं खरीदना है। अगर पहले आप नहीं खरीद पाए तो दूर रहिए। कब तक? जब तक कि उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट ना हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, कार ट्रेड के अंदर टम्बल्स हुआ, 18% की गिरावट है। जेएम फाइनेंशियल ने डाउनग्रेड कर दिया इसको, रेटिंग को, सेल की रेटिंग दे दी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़ में आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन कारण क्या है? कारण एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों, कंपनी ने जो बोला है वो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि
कंपनी ने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, साथ ही B2B जो क्लाइंट हैं वो हमेशा बने नहीं रहेंगे, सिक्लिकल रहेंगे। इसके साथ ही कंपनी ने जो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है वो दिया है कि कंपनी का जो OLX वाला बिजनेस है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं कराने वाला है। ठीक है, तो कंपनी की अगर बात करते हैं तो देखिए पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि कार ट्रेड ने OLX पूरे OLX को नहीं, जो ऑटो सेक्टर वाला है OLX पर देखेंगे आप बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह सारी चीज़ें बेच सकते हैं, उस वाले बिजनेस को पैसा देकर खरीद लिया था। ठीक है, तो ये कोई एक रीज़न नहीं, एक महंगा वाला रीज़न ही मुझे लगता है। दूसरा यहाँ पर एडिशनली कंपनी ने बोला है कि चैट GPT की बात करें या AI टूल्स इस कंपनी का कॉम्पिटिटर की वजह से रिस्क बढ़ा लेते हैं, क्योंकि देखिए गूगल के थ्रू बहुत सारे लोग कहाँ पर पहुँच जाते हैं, इस वाले प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाते हैं। इस कंपनी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये ऑनलाइन किस तरीके से गाड़ियों को बेचती है, अपनी गाड़ी नहीं बेचती है। देखिए कार ट्रेड की अगर आप बात करते हैं तो कार ट्रेड एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि किसी ने गाड़ी बनाई हो, आपने खरीद ली, आपने सारे लोगों ने गाड़ी खरीद ली, अब बात यहाँ से शुरू होती है, खरीद ली, ठीक है, अब मन नहीं है आपका, बेचने का मन है, हो सकता बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हो या फिर आपका दूसरी गाड़ी खरीदने का मन है, तो इनके प्लेटफॉर्म पे जाके आप बेच सकते हैं, तो उसी चीज़ का ये पैसा लेते हैं, उसी चीज़ से पैसा बनता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ ऐड भी दिखाती रहते हैं अपना, तो एडवर्टीजमेंट से भी कोई वेबसाइट अगर रहेगी वहाँ पर ऐड रहेगा तो उनका पैसा भी बनता है, बहुत बड़ी बात देखने को मिल रही है। चलिए, तो बात समझ में आ गई है कि कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में कंपनी के जहाँ पर गाड़ियाँ बिकती हैं अलग अलग। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर कार ट्रेड के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग कितने यहाँ पर ब्रांड हैं। ब्रांड मतलब कि इनकी वेबसाइट पे जाके अपने आप गाड़ी बाइक आप बेच सकते हैं, कार वाले, बाइक वाले, श्री राम ऑटोमल। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें यहाँ पर कार ट्रेड एक्सचेंज, ठीक है, एड्रोइड्स ऑटोविज, OLX। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी साइट पे आप जाके क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाके अपनी गाड़ी, पुरानी गाड़ी हो, नई गाड़ी हो, अगर आपने कुछ समय पहले इस्तेमाल की है और उसको बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर आप बेच सकते हैं। तो इसी से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो बिजनेस में कोई कमी नहीं है, आगे आने वाले टाइम में भी लोग गाड़ियाँ बेचेंगे। और सबसे कमाल की बात यह है कि अब जिस तरीके से इथेनॉल को लेकर बात चल रही है, आप देखेंगे कि कुछ लोगों का कहना यह है कि इथेनॉल हम इस्तेमाल करते हैं E2, लेकिन अभी इस समय मिलने वाला है E20। ठीक है, तो इथेनॉल E20 जो मिलने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी का उतना एवरेज देखने को नहीं मिल रहा है, तो लोग फोर्सफुली हो सकता है कि वो दूसरी गाड़ी खरीदना चाहें, लेकिन ऐसा भी सरकार ने कुछ ऐसा बोला नहीं है, या फिर प्रैक्टिकल तौर पे ऐसा नहीं आया कि बहुत बहुत एवरेज कम हो जाएगा, 50% का एवरेज कम हो जाएगा। ये कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है। इथेनॉल से बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि इथेनॉल E20 का मतलब ये है कि 20% हम पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला के मार्केट में बेच रहे हैं, तो इस तरीके से सरकार का बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है। ठीक है, और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ से इतनी आपूर्ति नहीं हो रही है या फिर महंगा क्रूड मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ओवरऑल मिला के सारी बात आपकी समझ में आ गई है। चलिए, तो दोस्तों GST कम होने से गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, सस्ती होने से लोग अपनी पुरानी गाड़ी को नई गाड़ी में कन्वर्ट करेंगे, तो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तो JM फाइनेंशियल ने बोला है कि महंगा, देखिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर बहुत बड़ा है कि महंगा हो चुका है शेयर, वही प्लस पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, किसी भी शेयर के अंदर अगर तेजी बनती है तो इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। देख लीजिए, एक साल पहले 142 करोड़ था, उसके बाद 154, 176, 170 करोड़, 173 करोड़, अभी रुक गया है यहाँ पर। तो खतरे की घंटी है, पिछले 3 क्वार्टर से रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, समझ लीजिए। तो इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए, किसी भी लेवल पे किसी शेयर को नहीं खरीदना होता है, ये ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं क्योंकि रेवेन्यू रुका, इसी तरीके से प्रॉफिट भी रुक गया। बिजनेस बढ़िया है, बस इसी वजह से शेयर के अंदर तेजी बन रही है। देखिए रुक गया ना, प्रॉफिट रुक गया है। ठीक है, अब प्रॉफिट रुक गया तो आपको भी रुक जाना चाहिए, अब एकदम आंख बंद करके खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं किसी भी शेयर को। ठीक है, अब तेजी क्यों बनी थी, आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट इस तरीके से बढ़ा कंपनी का। 21 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे साल, 121 करोड़ का नुकसान था कभी, उसके बाद 40 करोड़ का प्रॉफिट, फिर गिरा प्रॉफिट, फिर 145 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 169 करोड़ का प्रॉफिट। रुक जाइए, थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करें। तो रीजन सारे समझ में आ गए, और थोड़ा सा ध्यान भी आपको रखना है ऐसे शेयर पे। सीख, एक शेयर से सारे शेयर्स की एनालिसिस हो जाती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर उसके एक्टिविटी पे अगर आप आएंगे तो बहुत सारे शेयर्स आप ऐसे ही ध्यान लगा सकते हैं कि हाँ भाई अब थोड़ा सा भाग चुका है शेयर, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए हमें। दोस्तों, एक कंपनी जिसने अपना काफ़ी कर्ज कम किया है,
ठीक है। अगर इसका 52 वीक हाई अगर आप देखते हैं तो देख लीजिए 617 रुपये था, आज की डेट में 425 रुपये के आसपास मिला है। ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। देखिए जब तेज़ी बनती है तो कंपनी के फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल एक साइड में और बड़े प्लेयर का पैसा बराबर, याद रखिएगा। फंडामेंटल अगर कमज़ोर भी होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छे होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़े प्लेयर ने अगर पैसा लगाना शुरू किया तो सारी चीज़ें साइड में रखी जाएंगी, शेयर भाग जाएगा। बस इस चीज़ को रट लीजिएगा। और ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि किसी शेयर के अंदर फंडामेंटल मजबूत नहीं थे लेकिन शेयर लगातार भागता चला गया तो उसके पीछे के कुछ कारण हो सकते हैं। अब फंडामेंटल मजबूत का मतलब क्या समझते हैं आप? क्या कि अगर रेवेन्यू अच्छा है तो फंडामेंटल मजबूत नहीं है? मजबूत है। अब उसके खर्चे पॉजिटिव में जा रहे होंगे कहीं पर, तो वही इस कंपनी के साथ हुआ, वही हुआ था जोमेटो के साथ कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा कि कंपनी का प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में जानी चाहिए। तो स्विगी की अगर बात करते हैं तो देखिए स्विगी और जोमेटो इटरनल जो हो गया, यही सबसे बड़ा मार्केट शेयर, ये मान के चलें कि 90% मार्केट शेयर इन्हीं दो कंपनियों के पास है, स्विगी और जोमेटो के पास। ठीक है, तो बिजनेस में कोई कमी है? नहीं, बिजनेस में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप काफ़ी बड़ा हो चुका है, 96,000 करोड़ का है। और यही बात मैं आपको बोलता हूँ, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए आपको जोमेटो के अंदर, क्योंकि उसका भी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। गिरावट पे खरीदोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फंस जाओगे। जैसे कि 600 रुपये पे टिक नहीं पाया, शेयर नीचे गिर गया, और ना टिकने का कारण काफ़ी सारे हैं। चलिए एक बात देख लेते हैं, थोड़ी सी हिंट आपको मिल जाएगी। दोस्तों स्विगी की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले देख लीजिए 3,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,600, 3,900, 4,400 करोड़, देख लीजिए उसके बाद 4,900 करोड़, लगातार भाग रहा है। लेकिन आप नीचे की साइड में इस वाले खर्चे की कॉलम को देखेंगे तो ऊपर वाली जो कमाई हो रही है उससे ज़्यादा ही खर्चा है। देख लीजिए आप, 4,900 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया जो कि पिछले क्वार्टर से बड़ा है, इस वाले क्वार्टर से भी बड़ा है। लेकिन खर्चा तो देखिए आप, 5,374 करोड़ था पहले, कमाई कितनी थी? 4,400। अभी कमाई कितनी है? 4,900, जो कि बड़ी है, लेकिन खर्चा देखिए 5,900 करोड़ हो गया। तो खर्चों को अगर निकाल देते हैं तो क्या मिलता है आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 955 करोड़ का नुकसान, पहले 964 करोड़ का, 726 करोड़, 554 करोड़, तो लगातार नुकसान ही है। तो फाइनली आप क्या पाएंगे? नुकसान ही पाएंगे। तो देखिए 4 डिजिट के अंदर नुकसान पहुंच चुका है, पहले 3 डिजिट में था। तो बात तो कोई अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, 3 डिजिट में नुकसान, अब 4 डिजिट में नुकसान पहुंच चुका है। ठीक है, तो मज़ेदार फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। क्या मज़ेदार है? कंपनी के अंदर तेज़ी का कारण क्या है? तेज़ी का कारण मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा तेज़ी का और इस कंपनी के फंडामेंटल मजबूत होने का क्या कारण है? 2022 में 5,700 करोड़ की सेल्स थी इसकी, उसके बाद 8,200 हुई, फिर 11,200, उसके बाद क्या हुई? 15,200, और अभी भी देखेंगे 19,900। यानी कि काम खराब नहीं है, काम बढ़िया है, पैसा निकल कर आता है लेकिन खर्चा हो जाता है। अब खर्चा कहाँ होता होगा जी? नहीं मालूम है। दारू पीने में खर्चा होता है क्या? ये दारू पी जाती है कंपनी? नहीं। तो क्या करती है कंपनी? एम्प्लॉय को देती होगी, कोई प्लांट नया खड़ा कर रही होगी, उसके अंदर कुछ हो रहा होगा, दूसरा कुछ सर्विसेज, कुछ और काम बढ़ रहा होगा। ठीक है, वहीं पर पैसा लगाया जा रहा होगा। ठीक है, तो सारा पैसा कहाँ लग रहा है? कंपनी की ग्रोथ में। चलिए, तो ये कोई गलत बात नहीं है, बस इस चीज़ को जो लोग समझ जाते हैं वो जीत जाते हैं, नहीं तो बाकी कौन जीतेगा? कंपनी पर कर्ज देख लीजिए, बोरोइंग कितना था? 16,000 करोड़, उससे पहले 16,000 करोड़, अब कितना है? 1,700 करोड़। 16,400 करोड़ से कर्ज कितना रह गया? 1,700 करोड़। तो बहुत अच्छी बात है, कर्ज कंपनी ने कम किया है। और मज़ेदार बात यही है कि FIs की होल्डिंग कितनी थी देख लीजिए, 6.19%। कितनी घटी? 490% गिर जाता है शेयर। उसके बाद देखिए आप कितनी है? 7.36। DI 7.75 से 9.33, और अब देखिए कितना हो गया? 13.53%। ठीक है, तो समझ में बता गई कि FI-DIs ने खरीदारी करी तो शेयर भाग गया। ठीक है, समझ में बात आ रही है? शेयर भाग गया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके आप खरीदना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन थी आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको खरीदना है बेचना है, वो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। बस यहाँ पर ज्ञान मिलता है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। धन्यवाद।